सच्चिदानंद भगवान की जय हो। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। ओम। कोई भी मनुष्य जब तक व्यवहारिक जीवन में है तो उसके द्वारा कर्म तो होगे ही। जब व्यवहारिक जीवन में हो, यानी शरीर की स्थिति है, तो उसके द्वारा कर्म होगे ही। और यहाँ पर भगवान कहते हैं कि निष्काम कर्म योग पहले तो बताया, और कहते हैं माँ कर्म फल हेतुर्भु, तू कर्म के फल का हेतु मत बन। क्या कह रहे हैं? कर्म फल का हेतु मत बन। मतलब इसका अभिप्राय क्या है कि जो भी कर्म करे उसके फल में वासना, स्पृहा, उसकी कोई आशा, ममता न रखे। अगर तूने ममता रखी तो कर्म का जो फल है वो हम जो भी कर्म करता है, जो भी जीव, उसको भी नहीं पता है कि उस कर्म का फल उसको कब प्राप्त होगा। ये उसके हाथ की बात नहीं है। उसके कर्म का फल उसको इस जीवन में प्राप्त होगा कि अगले कोई आने वाले जन्मों में प्राप्त होगा, ये उसको कुछ भी पता नहीं है। और कोई व्यक्ति चाहे कि इस कर्म का फल मेरे को अभी मिल जाए, और ऐसा अगर को हो, एक बात की बात है कि अगर किसी के हाथ की बात हो तो कोई भी व्यक्ति नहीं चाहेगा कि मेरे को बुरे कर्मों का फल मिले। हर व्यक्ति सोचेगा मेरे को अच्छे कर्मों का फल मिले, बुरे कर्मों का फल न मिले। तो ऐसा कुछ भी संभव नहीं है। ये सब कुछ विधाता के ही हाथ में है। हमारे हाथ में क्या है कि हम शुभ कर्म करें, और शुभ कर्म करें, ये हमारे हाथ की बात है। अच्छा, एक बात और होती, कभी कभी वही कर्म, हमारी नीयत क्या है इस पर भी डिपेंड करता है कि उसका फल हमको क्या मिलेगा। आप लोगों को बता रहे हैं, एक बार की बात है, एक डाकू था, उसने जगह जगह हत्याएं की थी। ऐसे करते करते करीब 99 हत्याएं उसने कुल कर ली थी। अब उसके मन में कोई उसका पूर्व का पूर्ण जन्म, पुण्य कर्म उसका जागृत हुआ, और उसके मन में पश्चाताप हुआ कि हे भगवान, मैंने 99 हत्याएं की है, इनका फल मैं कहाँ भोगूंगा। तो उसने सब कुछ, उसने प्रतिज्ञा कर लिया कि अब मैं कोई भी ऐसा निंदनीय कार्य नहीं करूंगा, और सब कुछ छोड़कर एक संत की शरण में गया और उनसे कहा कि महाराज, मैं क्या बताऊं, मैं बड़ा पापी हूं, मैंने 99 हत्याएं की हैं, मेरे पापों का प्रक्षालन कैसे होगा, आप मुझे कोई मेरे उद्धार का मार्ग बताइए। संत ने विचार किया कि इसको किसी भी प्रकार से निकाल देना ही उचित है, क्योंकि अगर कुछ हुआ, गरम खून है, कभी हो गया कुछ गड़बड़ तो पता नहीं किसकी हत्या कर दे, तो इसको टाल देना ही उचित है। उन्होंने उसको एक लाल रंग का झंडा दिया और कहा कि भगवान नाम का चिंतन करते करते तुम जाओ और सारे तीर्थों के अंदर में दर्शन करो, सारे तीर्थों के दर्शन करो, और जिस तीर्थ में तुम्हारा ये झंडा सफेद हो जाए, समझ लेना कि तुम्हारे सभी पापों का प्रक्षालन हो चुका है, सभी पापों का प्रायश्चित हो चुका है। उसको मन में बड़ा बल आया, उसने वो झंडा लिया और जगह 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 पूरी पृथ्वी भर के सभी तीर्थों में वो घूम लिया। कई वर्ष उसको लग गए करते करते, लेकिन उसने हार नहीं मानी। बस वो अपना झंडा देखता कि मेरा झंडा सफेद हुआ या नहीं, लेकिन उसका झंडा किसी भी तीर्थ में सफेद नहीं हुआ। वो मन में बड़ा दुखी हुआ कि हाय, मेरे पापों का कैसे प्रक्षालन होगा, मैं इन पाप कर्मों को कहाँ भोगूंगा। ये उसके मन में भारी पीड़ा थी, और वो लौट चला गुरुदेव के आश्रम की ओर। जब वो आ रहा था, रास्ते में उसने देखा एक मन चला युवक एक पतिव्रता नारी को परेशान कर रहा था, और पतिव्रता नारी बार बार उसको टालती, अरे तू अपने रास्ते जा, मेरे को जाने दे, मेरा पति बीमार है, मेरे को जाने दे। लेकिन वो मनचला युवक
उसको परेशान करता रहा बार बार, और उसकी बहुत गंदी नीयत वहाँ पर समझ में उसको आ गई। तो वो जो संत बना हुआ जो डाकू था, उसने देखा, उसको भड़काया, ए तू अपने रास्ते जा, लेकिन वो नहीं माना। उसके सिर पर तो मौत सवार हो गई थी। उसने आकर के उस महिला का हाथ पकड़ लिया। उस मन चले युवक ने महिला का हाथ पकड़ लिया। अब तो साधु बाबा पुराने अपने वेश में आ गए। सीधे अपने जेब से चाकू निकाला और उसको पकड़, महिला को हाथ छुड़ाया उससे, और नए बस इसी छुड़ाते छुड़ाते में उसके पेट उसका फाड़ दिया। अब क्या था, जब उसका पेट उसने फाड़ दिया और महिला को बोला अब तुम जाओ माता, बस महिला अपने घर उस साधु को आशीर्वाद देती हुई चली गई अपने घर। अब ये बेचारा बहुत परेशान, कहाँ मैं 99 हत्याओं का प्रायश्चित करने चला था, लेकिन एक और हो गई। और उसने बस ये सोचा कि कोई बात नहीं है, मैंने एक महिला की लाज बचाई, जहाँ 99 का पाप भोगूंगा वहाँ एक और सही। और जो भी कुछ हुआ इस बात की उसको ग्लानि भी थी, और मन में इतना बात का संतोष भी था कि एक महिला की मैंने आज लाज बचाई है। और वो जल्दी आश्रम की ओर बढ़ने लगा। अचानक उसकी निगाह अपने झंडे पर पहुंची, देखा तो झंडा सफेद। ओ हो, तब तो उसके अंदर में बहुत खुशी की लहर दौड़ गई। फिर बहुत जल्दी पहुंचा और गुरुदेव के वहां पर उनके चरणों पे गिर पड़ा। और गुरुदेव ने उनसे पूछा कि बताओ ये तुम्हारा झंडा कहाँ सफेद हुआ है, तुमसे कहीं झंडा बदल तो नहीं लिया? तो उसने कहा गुरुदेव ये किसी तीर्थ में सफेद नहीं हुआ है, बल्कि उसने ये कह करके सारी घटना उनको निवेदित कर दी। तो बात होती है कि कभी कभी जो घटना होती है, कोई कर्म होता है, हम नहीं कह सकते कौन सा कर्म वो गर्हित दिखता हुआ, खराब दिखता हुआ भी सही हो। तो ये एक समय आदि पर निर्भर करता है। परंतु भगवान कहते हैं कि जो भी कर्म है, कर्म करना उस परिस्थिति के अनुसार कर्म करना, ये हमारे हाथ की बात है, लेकिन उसका फल प्राप्त करना ये हमारे हाथ की बात नहीं है। उसने कर्म किया, नारी की लाज बचाना मेरा कर्तव्य है। इसकी लाज बचाने के लिए जहां मैं 99 का फल भोगूंगा वहां एक और सही। उसने कर्म कर दिया, जो होगा सो देखा जाएगा, उसने वो कर दिया। परंतु उसको तो नहीं था कि इसी से मेरा झंडा सफेद हो जाएगा, ऐसा तो नहीं था, बल्कि तीर्थों में जाते समय उनको जरूर अपेक्षा थी कि मेरा झंडा सफेद हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो कर्म करना हमारे हाथ की बात है, लेकिन उसका फल हमको कब मिलेगा, कैसा मिलेगा, क्या मिलेगा, ये हमारे हाथ की बात नहीं है। इसीलिए भगवान कहते कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है, कर्म के फल में तुम्हारा अधिकार नहीं है। इसीलिए तुम निष्काम कर्म योग बताया, निष्काम भाव से कर्म करो। अब बात उठती है कि जब तक के कोई कामना ना हो, जब तक के कोई उद्देश्य ना हो, जब तक कोई प्रयोजन ना हो, तो तब तक के तो कोई मूर्ख भी कर्म में प्रवृत्त नहीं होगा। प्रयोजन विना मंदोपि न प्रवृत्ते, ये कहा गया है, और स्वाभाविक रूप से है। कोई बिना प्रयोजन के कोई किसी कर्म को क्यों करना चाहेगा? तो भगवान बोलते हैं कि यहाँ पर भगवान ने बताया कि कर्म, अब बात उठती कि कर्म कैसे करें। कर्म पहले तो भगवान ने कह दिया कि कर्म की फल की आकांक्षा ना रखो, बिना आकांक्षा के कर्म करो। तो और ये बिना आकांक्षा के जो कर्म करना है वो कैसा है? तो भगवान आगे बता रहे हैं। अब तुम कहो कि जब हमको कर्म करने के बाद में, जैसे भगवान पहले बताया गया कि जो निष्काम कर्म करेंगे तो निष्काम कर्म से अंतःकरण की शुद्धि होकर के आखिर में आत्म साक्षात्कार होगा, है ना। निष्काम कर्म से आत्म साक्षात्कार होगा और आत्म साक्षात्कार में परम आनंद की प्राप्ति होगी। तो बात उठती है कि हम सीधे आत्म साक्षात्कार का ही प्रयोग वो करें, हमें कर्म के पचड़े में क्यों पड़े?
तो भगवान समझा रहे हैं कि जब तक तेरा अंतःकरण शुद्ध नहीं हो जा, तेरा कर्म में अधिकार नहीं, तब तक तेरा कर्म में ही अधिकार है, आत्म साक्षात्कार में अधिकार नहीं है। मलिन अंतःकरण वाले का साधन चतुष्टय संपन्न वो व्यक्ति कभी हो ही नहीं सकता। जो मलिन अंतःकरण वाला होगा वो साधन चतुष्टय संपन्न नहीं हो सकता। तो साधन चतुष्टय के बिना तेरा आत्म साक्षात्कार में, ज्ञान में, ब्रह्म ज्ञान में अधिकार ही नहीं है। और जब तक के तेरा अंतःकरण शुद्ध नहीं हो जाता तब तक तेरे को कर्म ही करना चाहिए। तेरा कर्म में ही अधिकार है, कर्म ही तेरा कर्तव्य है। अब बात उठती है कि कर्म की फल की आकांक्षा हम न रखें और कर्म करें, है ना, फल की आकांक्षा न रखें लेकिन कर्म करें, तो फिर कर्म कैसे करें, कर्म कैसे करें, इसका उत्तर भगवान ने अध्याय 2 के 48वें श्लोक में दिया है। भगवान कहते हैं, योगस्थ कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्धयो सिद्धयो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। क्या कहते हैं? योगस्थ कुरु कर्माणि। पहले भगवान ने कहा कर्म योग, अब कहते हैं मतलब योग कर्म को योग कहा, अब कहते हैं योग में स्थित होकर कर्म करो। योगस्थ कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर कर्म करो। ये योग क्या है, ये यहाँ पर पहले हमको समझना है। यहाँ योग का मतलब भगवान ने क्या बताया? सिद्ध्य सिद्धयो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। सिद्धि और असिद्धि को समान समझकर, सिद्धि और असिद्धि की अवस्था दोनों में ही समान होकर तुम्हारे चित्त की वृत्ति दोनों स्थितियों में समान रहे। ना सिद्धि प्राप्त करके, यानी कि कर्म करने के बाद में जो तुम्हारा कर्म फल प्राप्त हो जाए, मतलब जो तुम चाहते हो, जो तुम्हारा लक्ष्य वो पूरा हो जाए, तो पूरा होने पर तुम खूब खुशी से फूल करके कुप्पा मत हो, और अगर वो नहीं हो पाता है तो फिर तुम दुखी मत हो, उदास मत हो। दोनों स्थितियों में तुम समान रहो, दोनों स्थिति में तुम सहज रहो। दोनों स्थिति में समान और सहज रहते हुए कर्म करो, चाहे तुमको सफलता मिले चाहे सफलता न मिले। असफलता में देखो आप कितने लोग ऐसे ऐसे हताश हो गए कि पता चला सुसाइड कर लिया गया। कितने विद्यार्थी ऐसे हुए हैं। तो यहाँ पर सुसाइड करने पे जरा विवेक पूर्वक बात सोचिए, क्या प्राप्त हुआ? पूरी अपनी जिंदगी गवा दी और क्या हासिल हुआ? कोई लाभ हुआ? कुछ नहीं। कोई वो सुसाइड क्या कोई सॉल्यूशन है? किसी चीज का हल है? नहीं। तो यही अगर भगवत गीता पढ़े हो तो ऐसे क्षणों में निर्णय लेने के लिए आपके पास में भगवान श्री कृष्ण आपके मार्गदर्शक होंगे, और ऐसे मूर्खतापूर्ण निर्णयों पर आप नहीं पहुंचेंगे। और जीवन में ऊंच नीच तो सबके होती है, चाहे राजा हो चाहे रंक हो, सबके जीवन में। मनुष्य जीवन पाप और पुण्य से मिलकर बना है, तो मनुष्य जीवन में तो ऊंच नीच होगा ही, उतार चढ़ाव आते ही रहेंगे हर एक के जीवन में। आप देख लो, एक दिन राजा हरिश्चंद्र की संपत्ति मेरु समाना, ठीक है, और एक दिन बिक गए चांडाल के लिए, चांडाल के घर में बिक गए और चांडाल के यहाँ पहरा दे रहे हैं। कितनी विपरीत स्थिति है। तो इसीलिए राजा के यहाँ पर भी विपरीत स्थिति हो सकती है, और सामान्य मनुष्य की क्या बात है। भगवान दूसरों को छोड़ दो, भगवान श्री रामचंद्र जी कहाँ उनको राज सुनाए दीन वनवासु, कहाँ उनको राज्याभिषेक होना था और कहाँ 14 वर्ष का वनवास हो गया। लेकिन दोनों स्थितियों में वो सम रहे, दोनों स्थितियों में सम रहे। राज्याभिषेक जब सुनाया गया
तो भी वो बहुत अधिक प्रसन्न नहीं हुए, सहज भाव रहे। और जब वनवास सुनाया गया तब भी वो बहुत भी कहीं उद्विग्न नहीं हुए और सहज भाव से, अरे पिताजी की आज्ञा, माता की आज्ञा जरूर, और बड़े खुशी खुशी जंगल चले गए। तो ऐसे स्थिति के अंदर जैसी है उसी प्रकार से ये समझ लीजिए, योग में स्थित होकर के जब कर्म होता है तभी ये रिजल्ट प्राप्त होता है। तो योग में स्थित होने का मतलब क्या हुआ कि सिद्धि और असिद्धि में समान रहना ही योग है। तो योग यही क्या हुआ, जो निष्काम कर्म योग है, वही बात हो गई ना। कामना हमको है नहीं, तो हो जाए तो भी ठीक है, नहीं हो जाए तब भी हमारे मन में ग्लानि नहीं आएगी। हमने अपना प्रयास पूरा किया। अगर हमने अपना प्रयास पूरा नहीं किया होता, कहीं कोई कमी रहती, तो हमारे मन में पछताने के लिए जगह है कि अरे हमने ये प्रयास नहीं किया। इसलिए अपनी ओर से भरसक प्रयास करो। अपने घर में कोई व्यक्ति बीमार होता है तो क्या करते हैं, डॉक्टर को हर प्रकार से दिखाते, हर प्रकार से इलाज कराते हैं, और उसके बावजूद भी अगर कुछ हुआ तो भाई हमारे हाथ की बात नहीं है। लेकिन हमारे मन में ये पछतावा नहीं रहेगा कि हमने इलाज नहीं कराया, और यदि इलाज नहीं कराया, घर के परिवार की जिनकी उसकी सेवा नहीं की, तो ये हमेशा कमी रह जाएगी कि अरे हमने इलाज में कमी की। तो अपना जो प्रयास है, अपना जो पुरुषार्थ है, उसमें कोई भी कमी नहीं आने देना चाहिए। यही भगवान, और क्या कहते हैं, संगं त्यक्त्वा, संग का त्याग क्या है यहाँ पे, जो उसकी सिद्धि और सिद्धि, जब सिद्धि प्राप्त होगी तो हर्ष होना, और असिद्धि प्राप्त होने पर क्या होगा, अमर्ष होना, द्वेष होना। तो ये राग देश का अभाव होता है समत्व रहने पे। और इस प्रकार से जो आसक्ति है, उस आसक्ति का त्याग करके ही समता में परस्पर स्थित रहते हुए ही कर्म करना चाहिए। ये यहाँ पर समत्व योग यही है कि दोनों ही स्थिति में सम होकर के कर्म करना, यही योग में स्थित होकर के कर्म करना है। कर्म की सिद्धि और असिद्धि में समता का भाव रखते रखते उसको फिर अभ्यास हो जाता है, तो निश्चित रूप से वो बराबर समभाव में स्थित रहता है। और मुख्य चीज जैसे भगवत गीता पढ़ो, इन सब चीजों से हम आत्मज्ञान का अभ्यास करो। अपन पूजा कर रहे हैं, वैदिक भक्ति जो हम नित्य नियम रोज करते हैं, इन सब चीजों से मन में सतोगुण बढ़ता है। जब मन में सतोगुण बढ़ता है तब विवेक जागृत होता है, और तब भी ये योग में स्थित होना आसान होता है, और मन सहज रूप से समत्व भाव को प्राप्त होता है। इसीलिए मन में सतोगुण को बढ़ाना, और उसके लिए हम सतोगुण कोई ऐसी चीज नहीं है कि खरीद कर हम ले आए। हमारा जो चिंतन है, हमारी जो कृति है, वही सतोगुण को बढ़ाता है। और सतोगुण जब होगा तभी समत्व भाव भी अपने आप आएगा। तो इस प्रकार से योग में स्थित होकर के कर्म करना क्या है, ये हमने समझा। मतलब जो भी परिणाम आए, दोनों ही परिणाम में आसक्त नहीं होना है और समभाव में स्थित रहना है, यही योग में स्थित होना है। इसी प्रकार से योग में स्थित होकर के ही कर्म करना चाहिए। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, सच्चिदानंद भगवान की जय हो। ओम।